क्या आप भी अपनी जिंदगी की उलझनों से परेशान हैं? जब सब रास्ते बंद लगते हैं तब एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, भगवान कृष्ण की शरण का। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। 1. सच्चा दान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दान केवल धन का ही नहीं होता, किसी को सही रास्ता दिखाना या दुखी मन को सहारा देना भी सबसे बड़ा दान है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप दान कर सकते हैं। किसी भटकते हुए को सही सलाह देना, किसी रोते हुए को हंसाना या किसी की हिम्मत बढ़ाना भी भगवान की नजर में बहुत बड़ी सेवा है। नेक दिल से किया गया छोटा सा काम भी अनमोल होता है। 2. भीतर की शांति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान बाहर की लड़ाइयों से नहीं हारता, वो अपने मन के भीतर चल रहे युद्ध से हार जाता है। दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल मची हो, अगर तुम्हारा मन शांत है और तुम्हें खुद पर भरोसा है तो कोई भी मुसीबत तुम्हें हिला नहीं सकती। जैसे गहरे पानी के भीतर हलचल नहीं होती, वैसे ही अपना स्वभाव गंभीर और शांत बनाओ। 3. रिश्तों की कड़वाहट। भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसी अपने का साथ छोड़ने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अब तक तुम उसके साथ क्यों थे। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर उम्र भर का दुख बन जाता है। रिश्तों को धागे की तरह मत तोड़ो, क्योंकि धागा जुड़ तो जाता है पर गांठ हमेशा के लिए रह जाती है। अपनों की छोटी गलतियों को माफ करना सीखो। 4. कर्म की खेती। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये संसार एक खेत की तरह है और हमारे विचार बीज की तरह। तुम जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। अगर तुम दूसरों के लिए कड़वाहट और बुराई बोते हो तो तुम्हें बदले में सुख कभी नहीं मिल सकता। अगर आज तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो धैर्य रखो और अच्छे काम करते रहो, क्योंकि समय का पहिया हर किसी का हिसाब चुकता करता है। 5. भरोसे की नींव। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे बनाने में बरसों लग जाते हैं पर तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता। किसी का विश्वास जीतना बड़ी बात है, पर उसे बनाए रखना उससे भी बड़ी बात है। जो इंसान तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सका, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए भरोसा सोच समझ कर करो और जिसका जीतो उसका कभी तोड़ो मत। 6. दुख का सवेरा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि रात कितनी भी लंबी और अंधेरी क्यों ना हो, सूरज उसे खत्म करके ही दम लेता है। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी के दुख भी हमेशा के लिए नहीं है। भगवान तुम्हें तब तक नहीं गिराएगा जब तक तुम खुद अपनी हिम्मत न छोड़ दो। हर मुश्किल घड़ी तुम्हें कुछ सिखाने आती है ताकि तुम आगे चलकर और भी मजबूत इंसान बन सको। 7. जीभ का घाव। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तलवार का घाव तो समय के साथ भर जाता है, लेकिन कड़वी बातों से लगा घाव इंसान को अंदर ही अंदर मार देता है। बोलने से पहले हमेशा ये सोचो कि तुम्हारे शब्द किसी के मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान लाएंगे या किसी की आंखों में आंसू। शब्द ही तुम्हारी असली पहचान है, इन्हें बहुत सहेज कर और प्यार से खर्च करो। 8. अभिमान का अंतः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान को अपनी दौलत, अपनी ताकत या अपनी बुद्धि पर घमंड होने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके पतन के दिन शुरू हो गए हैं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो साथ जाएगा वो सिर्फ तुम्हारा व्यवहार और सादगी होगी। मिट्टी से बने हो और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाओगे, फिर अकड़ किस बात की। 9. सच्ची सेवा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसी बेसहारा का हाथ थाम लेना और किसी अंधे को राह दिखा देना ही सबसे बड़ा धर्म है। पत्थरों की मूर्तियों में मुझे ढूंढने से पहले अपने आसपास के जीवित इंसानों के दुख को कम करने की कोशिश करो। अगर तुम किसी की प्यास बुझाते हो या किसी का पेट भरते हो तो समझ लेना कि तुमने मेरी सबसे बड़ी पूजा कर ली है। 10. समय की कीमत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए जो आज तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो। लोग अक्सर भविष्य की चिंता में अपना आज बर्बाद कर देते हैं। जो होना है वो होकर रहेगा, तुम बस अपनी मेहनत और सच्चाई पर ध्यान दो। आज का दिन भगवान का दिया हुआ सबसे सुंदर तोहफा है, इसे हंसते खेलते गुजारो। 11. दिखावे की दुनिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई को साबित करने के लिए चीखने की जरूरत नहीं होती। जो इंसान सच्चा होता है उसकी गवाही उसका वक्त खुद देता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये उनकी सोच है, तुम क्या हो ये सिर्फ तुम और तुम्हारा ईश्वर जानता है। दुनिया के दिखावे के पीछे मत भागो, बस अपनी आत्मा को साफ रखो। 12. धैर्य की शक्ति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि धीरज रखना कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान सही समय का इंतजार करना जानता है उसे वो सब मिलता है जो उसने चाहा है। उबलते हुए पानी में कभी अपना चेहरा नहीं देखा जा सकता, वैसे ही गुस्से और व्याकुलता में कभी सही फैसला नहीं लिया जा सकता। शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। 13. लोभ का जाल। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। जो इंसान थोड़े में खुश रहना सीख गया उससे बड़ा सुखी इस दुनिया में कोई नहीं। लालच की आग इंसान के चैन और सुकून को जलाकर राख कर देती है। संतोष ही वो धन है जो मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहता है। 14. माँ का स्थान।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम केवल एक माँ ही कर सकती है। भगवान हर जगह नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। अगर तुम अपनी माँ को दुखी करके खुश रहना चाहते हो तो ये कभी मुमकिन नहीं है। जिसकी माँ के चेहरे पर मुस्कान है उसके घर में साक्षात स्वर्ग का वास होता है। 15 साहस का मार्ग। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सत्य की राह पर चलना शुरू में कठिन लग सकता है, पर इसका अंत बहुत सुखद होता है। अकेले चलने से कभी मत डरो, क्योंकि भीड़ हमेशा गलत रास्ते पर ही चलती है। जब तुम सही होते हो तो तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। बस अपनी सच्चाई पर टिके रहो, जीत तुम्हारी ही होगी। 16 माफी का बड़प्पन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गलती करना इंसान की फितरत है, पर उसे माफ कर देना फरिश्ते का काम है। अपने मन में नफरत पालकर तुम खुद को ही जलाते हो। किसी को माफ करके तुम उसे नहीं बल्कि खुद को आजाद करते हो। नफरत का बोझ बहुत भारी होता है, इसे गिरा दो और प्यार से जीना सीखो। 17 किस्मत और कर्म। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हाथों की लकीरों में बंद किस्मत को मत कोसो। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी किस्मत को बदल सकती है। जो इंसान संघर्ष करने से पीछे नहीं हटता, भाग्य भी उसका साथ देने के लिए मजबूर हो जाता है। कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। 18 वाणी का संयम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अक्सर खामोशी वो कह जाती है जो शब्द नहीं कह पाते। जहां तुम्हारी कद्र न हो वहां चुप रहना ही बेहतर है। बेमतलब की बहस और विवाद केवल ऊर्जा बर्बाद करते हैं। अपनी ऊर्जा को किसी अच्छे काम में लगाओ और अपनी सफलता को ही अपना जवाब बनने दो। 19 छोटा और बड़ा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, अपनी जाति या अपने पद से नहीं। एक झाड़ू लगाने वाला अगर अपनी पूरी निष्ठा से काम कर रहा है तो वो उस राजा से भी बड़ा है जो अपनी प्रजा पर जुल्म करता है। हर किसी को सम्मान दो, क्योंकि हर इंसान के भीतर ईश्वर का एक अंश निवास करता है। 20 प्रेम की परिभाषा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रेम का अर्थ पा लेना नहीं बल्कि खुद को खो देना है। जहाँ शर्त होती है वहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ केवल सौदा होता है। सच्चा प्रेम वो है जो दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ले। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे उसकी कमियों के साथ स्वीकार करो और उसे बेहतर बनने में उसकी मदद करो। 21 अकेलेपन का साथ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें लगने लगे कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है और तुम बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, तो बस एक बार अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर झांकना। मैं वहां तुम्हें मुस्कुराता हुआ मिलूंगा। इंसान का साथ छूट सकता है, पर ईश्वर का साथ कभी नहीं छूटता। तुम कभी अकेले नहीं थे और न कभी रहोगे। 22 बुराई का बदला। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसे भगवान के न्याय पर छोड़ दो। अगर तुम भी उसके साथ बुरा करोगे तो उसमें और तुम में क्या फर्क रह जाएगा। कीचड़ को कीचड़ से नहीं धोया जा सकता, उसे धोने के लिए साफ पानी की ही जरूरत होती है। अपनी अच्छाई कभी मत खो, चाहे सामने वाला कितना भी बुरा क्यों ना हो। 23 पछतावे की आग। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया है उसे तुम बदल नहीं सकते और जो आने वाला है उस पर तुम्हारा बस नहीं है। फिर बीते हुए कल का पछतावा करके आज को क्यों जलाते हो। अपनी गलतियों से सीख लो और उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ो। आज का दिन एक नया जन्म है, इसे पूरी ईमानदारी और खुशी के साथ जियो। 24 दान की नीयत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दान वही सच्चा है जो एक हाथ से दिया जाए और दूसरे हाथ को पता भी न चले। अगर तुम दान देकर दुनिया में उसका ढिंढोरा पीट रहे हो तो वो पुण्य नहीं बल्कि तुम्हारा अहंकार है। भगवान को तुम्हारी दौलत से कोई मतलब नहीं, वो तो बस तुम्हारी देने की नीयत और तुम्हारे दिल का भाव देखता है। 25 सुख की तलाश। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान पूरी जिंदगी सुख को बाहर की चीजों में ढूंढता रहता है, कभी धन में, कभी घर में तो कभी रिश्तों में, पर असल में सुख तो तुम्हारे अंदर का संतोष है। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा तुम्हें सोने के महल में भी नींद नहीं आएगी। जिस दिन तुमने अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करना सीख लिया उसी दिन सुख तुम्हारे कदम चूमेगा। 26 वाणी का मोल। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी बोली ही ये तय करती है कि तुम्हें समाज में सम्मान मिलेगा या अपमान। एक शब्द किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है और एक ही शब्द किसी हंसते हुए घर को उजाड़ सकता है। कड़वा सच बोलना बुरा नहीं है, पर उसे कड़वाहट के साथ बोलना बुरा है। अपनी वाणी को हमेशा शहद जैसा मीठा और शीतल रखो। 27 ईश्वर का भरोसा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर भीड़ में भी बेफिक्र चलता है क्योंकि उसे पता है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा, वैसे ही तुम मेरा हाथ थाम लो। दुनिया की भीड़ और मुश्किलों से मत डरो। जब तुमने अपनी डोर मेरे हाथ में सौंप दी है तो मैं तुम्हें कभी डूबने नहीं दूंगा। 28 समय की चाल। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर आज बुरा समय है तो कल अच्छा भी आएगा। जैसे पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, वैसे ही कठिनाई के बिना इंसान की जिंदगी में खुशियों का सवेरा नहीं होता। धैर्य रखो और वक्त को अपना काम करने दो, वो हर घाव को भर देता है।
29 अहंकार की दीवार। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान और ईश्वर के बीच केवल एक ही चीज की दीवार है और वो है मैं। जब तक तुम्हारे अंदर ये भाव है कि सब कुछ मैंने किया है, तब तक तुम्हें सत्य नहीं दिखेगा। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से हो रहा है, उस दिन तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट और मानसिक तनाव अपने आप खत्म हो जाएंगे। 30 परोपकार का फल। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की मदद करना केवल पुण्य का काम नहीं है, बल्कि यह खुद को सुखी रखने का सबसे सरल तरीका है। जब तुम किसी के चेहरे पर अपनी वजह से मुस्कान देखते हो, तो जो सुकून मिलता है वो अनमोल होता है। परोपकार करने वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि दुआओं का खजाना कभी खत्म नहीं होता। 31 मन की एकाग्रता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा मन एक चंचल हवा की तरह है जो इधर उधर भटकता रहता है। अगर तुम इसे वश में नहीं करोगे तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। अभ्यास और वैराग्य से इसे शांत करना सीखो। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए संसार की हर मुश्किल आसान हो जाती है। 32 सच्चा सुख। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की चमक धमक तुम्हें थोड़ी देर की खुशी तो दे सकती है, पर स्थायी सुकून नहीं। असली आनंद तो ईश्वर की भक्ति और अच्छे कर्मों में है। जैसे प्यासे को पानी मिलने पर तृप्ति मिलती है, वैसे ही आत्मा को प्रभु के चरणों में ही विश्राम मिलता है। बाकी सब तो बस मिट्टी का खिलौना है जो एक दिन टूट जाएगा। 33 ईमानदारी की रोटी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बेईमानी से कमाया हुआ धन घर में बरकत नहीं, बल्कि बीमारियां और कलेश लेकर आता है। भले ही तुम रूखी सूखी रोटी खाओ, पर अगर वो ईमानदारी की कमाई की है, तो वो तुम्हारे शरीर को भी लगेगी और मन को भी शांति देगी। सच्चाई की राह पर चलने वाले को शुरू में मुश्किलें आती हैं, पर जीत आखिर में उसी की होती है। 34 रिश्तों का आदर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, उन्हें अहंकार और गलतफहमियां तोड़ती हैं। अगर किसी रिश्ते को बचाना चाहते हो, तो कभी कभी झुकना सीखो। झुकने वाला छोटा नहीं होता, बल्कि वो उस रिश्ते के लिए सबसे बड़ा त्याग करता है। रिश्तों में प्रेम और सम्मान का होना बहुत जरूरी है। 35 कर्म का फल। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम फल की चिंता में अपना आज का काम खराब मत करो। तुम्हारा काम बस बीज बोना है, उसे कब और कैसे फल देना है, ये मेरा काम है। जब तुम फल की इच्छा छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारा बोझ हल्का हो जाता है। जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। 36 क्रोध का त्याग। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुस्सा वो आग है जो दूसरों का नुकसान करे न करे, तुम्हारा खून जरूर जलाती है। गुस्से में इंसान अपनी बुद्धि खो देता है और वो कर बैठता है जिसका पछतावा उसे उम्र भर रहता है। जब भी मन में क्रोध आए तो शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान दो। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा आभूषण है। 37 परिवर्तन का साहस। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बदलाव से मत डरो, पुराना खत्म होगा तभी कुछ नया और बेहतर शुरू होगा। जो इंसान वक्त के साथ खुद को बदल लेता है और नई परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है, वही आगे बढ़ता है। जड़ बनकर एक ही जगह मत ठहरे रहो। जीवन एक बहती नदी है, इसे बहने दो। 38 जीवन का उद्देश्य। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम केवल खाने पीने और सोने के लिए पैदा नहीं हुए हो। इस जीवन का कोई गहरा मकसद ढूंढो। अगर तुम किसी एक भी इंसान की जिंदगी में उजाला ला सको, तो समझो तुम्हारा जन्म सफल हो गया। स्वार्थ के लिए तो पशु भी जीते हैं, पर इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। 39 प्रार्थना की शक्ति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रार्थना का मतलब केवल मांगना नहीं है, बल्कि भगवान को धन्यवाद देना है उस सब के लिए जो उन्होंने हमें बिना मांगे दिया है। जब तुम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो, तो तुम्हारी बात सीधे ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाती है। मौन रहकर भी जो पुकार उठती है, वो भी मेरे कानों तक पहुंचती है। 40 निस्वार्थ प्रेम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में कभी भी देने का हिसाब नहीं होता। जहां हिसाब आ गया वो व्यापार हो गया। जिसे तुम प्यार करते हो, उसे बिना किसी उम्मीद के प्यार करो। उसकी खुशियों में अपनी खुशी ढूंढो। निस्वार्थ प्रेम ही वह धागा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। 41 मन की निर्मलता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे गंदे आईने में चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही कपट और नफरत से भरे मन में ईश्वर की छवि नहीं दिखती। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो, तो अपने मन को बच्चे जैसा निष्पाप बना लो, जिसके मन में किसी के लिए बैर नहीं है और जो सबको एक समान प्यार देता है। मैं उसके हृदय में सदा निवास करता हूँ। 42 विपत्ति का साहस। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुसीबतें आना जीवन का हिस्सा है, पर उन मुसीबतों से मुस्कुराकर निकल जाना जीने की कला है। जब भी तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो समझ लेना कि अब भगवान खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें नई राह पर ले जाने वाले हैं। घबराओ मत, क्योंकि लोहा तपकर ही फौलाद बनता है। 43 दिखावे का दान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम किसी की मदद इसलिए कर रहे हो ताकि दुनिया में तुम्हारा नाम हो, तो वो पुण्य नहीं बल्कि एक व्यापार है।
सच्चा पुण्य वो है जो खामोशी से किया जाए, जहाँ केवल तुम और तुम्हारा ईश्वर गवाह हो। दिखावे की नेकी से बेहतर है कि तुम कुछ ना करो, क्योंकि भगवान केवल तुम्हारी नीयत का भूखा है। 44 सच्चा धन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तिजोरी में जमा सोना और चांदी यहीं रह जाएंगे, तुम्हारे साथ एक धेला भी नहीं जाएगा। अगर कुछ साथ जाएगा तो वो है तुम्हारी नेक कमाई और किसी बेसहारा के चेहरे पर लाई हुई मुस्कान। असली अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत धन है, बल्कि वो है जिसका दिल दूसरों के दुख देखकर पिघल जाता है। 45 सहनशीलता और मर्यादा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपमान को पी जाना और शांत रहना कायरता नहीं बल्कि बहुत बड़ा साहस है। जो इंसान अपनी मर्यादा नहीं भूलता और कड़वी बातों का जवाब मुस्कुराहट से देता है, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है। बदला लेने की ताकत होते हुए भी माफ कर देना ही असली महानता है। 46 सफलता का रहस्य। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो दूसरों की लकीर छोटी करने के बजाय अपनी लकीर बड़ी करो। दूसरों की बुराई या टांग खिंचाई करने से कोई कभी ऊंचा नहीं उठता। अपनी पूरी ऊर्जा अपने काम में लगाओ। जब तुम्हारी मेहनत बोलेगी तो दुनिया अपने आप खामोश हो जाएगी। 47 परिवार का प्रेम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि घर बड़ा हो या छोटा, अगर उसमें प्रेम और आदर है तो वो किसी मंदिर से कम नहीं। अपनों के साथ बैठकर प्यार से 2 सूखी रोटी खाना उस अकेलेपन के 56 भोग से कहीं बेहतर है जहाँ कोई अपना ना हो। परिवार की एकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, इसे कभी बिखरने मत देना। 48 न्याय की चक्की। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हो सकता है कि आज बुरा करने वाला इंसान फल फूल रहा हो, पर याद रखना कि ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। बुराई की उम्र बहुत छोटी होती है। जब न्याय की चक्की चलती है तो वो बहुत बारीक पीसती है। तुम बस अपनी सच्चाई पर अडिग रहो, जीत अंत में तुम्हारी ही होगी। 49 स्वार्थ का त्याग। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो रिश्ता स्वार्थ की बुनियाद पर टिका होता है वो जरूरत खत्म होते ही टूट जाता है। रिश्तों में मैं और मेरा छोड़कर हम और हमारा अपनाओ। जो इंसान केवल अपने बारे में सोचता है वो भीड़ में भी अकेला रह जाता है, पर जो सबके बारे में सोचता है पूरी दुनिया उसकी अपनी हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। 50 वर्तमान का आनंद। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कल क्या होगा इसकी चिंता में तुम आज का चैन क्यों खोते हो। जो बीत गया वो एक सपना था, जो आने वाला है वो एक उम्मीद है, पर जो तुम्हारे हाथ में है वो ये पल है। इस पल को पूरी शिद्दत से जियो, अपनों को गले लगाओ और मुस्कुराओ, क्योंकि क्या पता कल का सूरज हम देखें या ना देखें। 51 विश्वास की शक्ति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास अटूट है तो तुम पत्थर में भी प्राण फूंक सकते हो। जब तुम पूरी तरह मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारी असंभव लगने वाली बाधाओं को भी रास्ते से हटा देता हूँ। शंका और शक इंसान को कमजोर बनाते हैं, जबकि अटूट विश्वास उसे पहाड़ जैसा मजबूत बना देता है। 52 वाणी की कोमलता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कठोर शब्द बोलने से अच्छा है कि तुम मौन धारण कर लो। जीभ से निकला हुआ जहर पूरे जीवन की मिठास को खत्म कर सकता है। अपनी वाणी को इस तरह ढालो कि सुनने वाले को ठंडक मिले। याद रखो, शब्द ही घाव देते हैं और शब्द ही मरहम का काम करते हैं। 53 कर्म का मार्ग। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हार और जीत तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर कोशिश करना तुम्हारे हाथ में है। जो इंसान हारने के डर से मैदान छोड़ देता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। योद्धा वही है जो अंत तक लड़ता है। परिणाम जो भी हो उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। 54 निंदा से सीख। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है तो दुखी मत हो, बल्कि उसे अपना सबसे बड़ा गुरु मानो, क्योंकि वो बिना किसी कीमत के तुम्हें तुम्हारी कमियां बता रहा है। जो इंसान अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है और खुद को सुधारने की कोशिश करता है उसे कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता। 55 प्रकृति का प्रेम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन पेड़ों, नदियों और पशु पक्षियों में भी मेरा ही वास है। जो इंसान प्रकृति का आदर नहीं करता वो मेरा भक्त कभी नहीं हो सकता। बेजुबान जानवरों पर दया करो और धरती माँ को हरा भरा रखने की कोशिश करो। प्रकृति का संतुलन ही मानव जीवन का आधार है। 56 शांति की खोज। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शांति कहीं बाहर बाजारों में नहीं मिलती, वो तुम्हारे मन की गहराई में छुपी है। जब तुम अपनी इच्छाओं की दौड़ को कम कर देते हो और जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट हो जाते हो तो शांति तुम्हारे भीतर अपने आप बहने लगती है। अपने मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी योग साधना है। 57 सच्ची सुंदरता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि रंग रूप तो वक्त के साथ ढल जाता है, पर इंसान का चरित्र और उसके संस्कार हमेशा अमर रहते हैं। गोरी चमड़ी पर नाज मत करो, क्योंकि अंत में सब कुछ इसी मिट्टी में मिल जाना है। अपने व्यवहार को सुंदर बनाओ, क्योंकि लोग तुम्हारा चेहरा भूल सकते हैं पर तुम्हारी अच्छाई कभी नहीं भूलेंगे। 58 समय की परीक्षा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुरा समय एक ऐसी छन्नी की तरह है जो तुम्हारे जीवन के झूठे रिश्तों को छानकर बाहर कर देती है और केवल सच्चे लोगों को तुम्हारे पास छोड़ती है। इसलिए बुरे वक्त को कोसो मत, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करो कि उसने तुम्हें अपनों और परायों की पहचान करा दी। 59 अभिमान और पतन।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे बिना काम रुक जाएगा तो शमशान की ओर देख लेना, वहां तुमसे भी बड़े बड़े महारथी मिट्टी बने पड़े हैं। ये संसार मेरे इशारे पर चलता है, तुम्हारे नहीं। विनम्रता को अपना आभूषण बनाओ, क्योंकि झुकने वाला ही हमेशा भरा रहता है। 60 जीवन का सार। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक अवसर है कुछ अच्छा करने का, कुछ बड़ा बनने का नहीं। ऊंचाइयां तो पक्षी भी छू लेते हैं, पर इंसान वही है जो जमीन पर रहकर दूसरों के आंसू पोंछ सके। प्रेम ही इस सृष्टि का एकमात्र आधार है, इसलिए प्रेम बांटो और प्रेम ही पाओ। 61 मदद का भाव। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तुम किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हो तो ये मत सोचना कि तुम उस पर कोई एहसान कर रहे हो, बल्कि ये सोचना कि भगवान ने तुम्हें उस लायक समझा कि तुम किसी के काम आ सको। देने वाले का हाथ हमेशा ऊंचा होता है, पर उसके मन में सेवा का भाव होना चाहिए, न कि बड़प्पन का। 62 क्रोध का परिणाम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्रोध में लिया गया एक भी फैसला तुम्हारे पूरे जीवन की कमाई को मिट्टी में मिला सकता है। जब मन अशांत हो तो चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। उबलते हुए पानी में जैसे चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही गुस्से में कभी सच और झूठ की पहचान नहीं होती। शांत हो जाओ, रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। 63 मन की खेती। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर इसमें तुम अच्छे विचार नहीं बोगे तो इसमें अपने आप बुराई की खरपतवार उगाएगी। रोज सुबह उठकर अपने मन को अच्छे विचारों से सींचो, ताकि तुम्हारा पूरा दिन खुशहाली और शांति से बीते। जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। 64 सच्ची अमीरी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान की अमीरी उसकी तिजोरी से नहीं, बल्कि उसकी दरियादिली से नापी जाती है। जिसके पास देने के लिए मुस्कान है, हमदर्दी है और प्यार है, उससे बड़ा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं। सोने चांदी के गहने तो शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, पर अच्छे संस्कार आत्मा की शोभा बढ़ाते हैं। 65 संघर्ष का फल। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष है तो समझो कि तुम निखरने वाले हो। बिना मेहनत और कठिनाई के मिली सफलता टिकती नहीं है। जो इंसान गिरकर संभलना जानता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। 66 दुख की दवा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब भी मन बहुत दुखी हो तो किसी ऐसे इंसान को देख लेना जिसके पास न रहने को घर है और न खाने को रोटी। तुम्हें अपना दुख छोटा लगने लगेगा। भगवान ने तुम्हें जितना दिया है उसमें शुक्र मनाना सीखो। शिकायतें कम करोगे तो खुशियां अपने आप बढ़ने लगेंगी। 67 रिश्तों की डोर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते कभी भी जबरदस्ती नहीं निभाए जा सकते। प्यार और सम्मान की डोर बहुत नाजुक होती है, इसे खींचोगे तो टूट जाएगी। रिश्तों को खुला छोड़ दो, अगर उनमें सच्चाई होगी तो वे कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। किसी को बांध कर रखना प्रेम नहीं, मोह है। 68 सत्य की साख। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सत्य बोलने वाला इंसान शुरू में अकेला पड़ सकता है, उसे मुश्किलें भी आ सकती हैं, पर अंत में जीत उसी की होती है। झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है, वो कुछ देर के लिए तुम्हें सुख दे सकता है, पर उम्र भर का कलंक भी दे जाता है। हमेशा सच का साथ दो, ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। 69 आत्मा का दर्पण। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। कोई गलत काम करने से पहले जो तुम्हारे अंदर एक हिचक पैदा होती है, वही मेरी आवाज है। उस आवाज को अनसुना मत करो। जो इंसान अपनी आत्मा की बात सुनकर चलता है, वो कभी गलत रास्ते पर नहीं भटकता। 70 क्षमा का बल। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बदला लेना बहुत आसान है, पर माफ कर देना बहुत मुश्किल। जो माफ करना जानता है वो दिल का बहुत बड़ा होता है। किसी की गलती को पकड़कर बैठने से तुम्हारा ही मन भारी रहेगा। उसे छोड़ दो, माफ कर दो और आगे बढ़ो, सुकून तुम्हें ही मिलेगा। 71 समय का चक्र। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो आज तुम्हें रुला रहे हैं, कल उन्हें भी रोना पड़ेगा। वक्त का पहिया सबको एक ही जगह लाकर खड़ा कर देता है। तुम किसी का बुरा मत चाहो, बस अपना काम करो। ईश्वर का न्याय बहुत सटीक है, वो हर किसी को उसके किए का फल समय आने पर जरूर देता है। 72 संतुष्टि का सुख। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आज एक पूरी होगी, कल 10 और खड़ी हो जाएंगी। जो इंसान ये समझ गया कि जितना है बहुत है, उसे फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। असली स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं, बल्कि एक संतुष्ट मन के भीतर ही होता है। 73 अहंकार और ज्ञान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड हो जाता है, उसके लिए ज्ञान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। ज्ञान तो एक बहती नदी है, इसे पाने के लिए तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, वही असल में ज्ञानी है। 74 परोपकार की सुगंध। भगवान कृष्ण कहते हैं कि फूल अपनी खुशबू दूसरों को देने के लिए ही खिलता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी दूसरों के काम आने के लिए होना चाहिए। अगर तुम्हारे होने से किसी का दुख कम होता है तो समझो तुमने ईश्वर की सच्ची बंदगी कर ली। स्वार्थ के लिए जीना कोई जीना नहीं है।
75 विश्वास की लौ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझ पर विश्वास करना और खुद पर विश्वास करना एक ही बात है। जब तुम हार मानने लगो तो बस ये याद रखना कि मैंने तुम्हें यहाँ तक हारने के लिए नहीं पहुंचाया है। तुम्हारी हिम्मत ही मेरी शक्ति है। भरोसा रखो, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक नन्हा सा दिया उसे मिटा देता है। 76 मौन की शक्ति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जहाँ शब्दों की कद्र न हो वहाँ मौन रहना ही सबसे अच्छा जवाब है। हर बात पर बहस करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी शांत रहकर तुम वो सब हासिल कर सकते हो जो चिल्लाकर भी नहीं मिल सकता। अपनी ऊर्जा को बचाओ और सही जगह लगाओ। 77 असली पहचान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती, उसके बोलचाल और व्यवहार से होती है। तुम चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो, अगर तुम्हारे मन में दूसरों के लिए आदर नहीं है तो तुम्हारी शिक्षा बेकार है। इंसान वही है जो इंसानियत को समझे। 78 डर का अंतः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि डर तुम्हें केवल तभी तक डरा सकता है जब तक तुम उससे भाग रहे हो। जिस दिन तुम मुड़कर उसकी आंखों में आंखें डाल दोगे वो गायब हो जाएगा। मृत्यु से मत डरो, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। जो होना है वो होकर रहेगा, फिर डरना किस बात का। 79 निस्वार्थ प्रेम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में मेरा और तेरा नहीं होता। जहाँ स्वार्थ खत्म होता है वहीं से प्रेम शुरू होता है। अगर तुम किसी से कुछ पाने की इच्छा रखते हो तो वो प्यार नहीं, सौदा है। बिना शर्त किसी का साथ निभाना और उसकी खुशी चाहना ही सच्चा प्रेम है। 80 कर्म की भक्ति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि माला जपने से ज्यादा जरूरी है अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना। अगर तुम अपना काम चोरी छिपे या बेईमानी से करते हो और फिर मंदिर जाकर माथा टेकते हो तो मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हारा काम ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। 81 कठिन समय की पहचान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारी जिंदगी में चारों तरफ से मुश्किलें आने लगे तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं। कच्ची मिट्टी को बर्तन बनने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। ये मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर छिपे हुए असली हीरे को तराशने के लिए आई हैं। 82 मदद का हाथ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो कभी पीछे मत हटना, लेकिन मदद करने के बाद उसे याद मत रखना। नेकी करके दरिया में डाल देना ही सबसे बड़ा पुण्य है। जब तुम किसी लाचार का सहारा बनते हो तो समझो कि उस वक्त तुम्हारे हाथों से भगवान खुद अपना काम कर रहे हैं। 83 अहंकार की छाया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान को कभी भी अपनी अच्छाई पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे मन में ये आ गया कि मैं बहुत अच्छा हूँ, उसी दिन तुम्हारी अच्छाई खत्म हो जाती है। अच्छाई तो वो है जिसे दूसरे महसूस करें, तुम्हें खुद बताने की जरूरत न पड़े। सूरज कभी नहीं कहता कि मैं रोशनी दे रहा हूँ। 84 सब्र की ताकत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर उम्र भर का गम दे जाते हैं। थोड़ा रुकना और सोचना सीखो। जो फल समय से पहले तोड़ लिया जाता है वो न मीठा होता है और न सेहतमंद। सब्र का दामन थामे रखो, क्योंकि ऊपर वाले ने हर चीज के लिए एक सही वक्त तय कर रखा है। 85 जीभ की धार। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कड़वी बात और मीठी बात में बस इतना ही फर्क है कि एक दिल जीत लेती है और दूसरी दिल चीर देती है। तुम्हारी वाणी ही तुम्हारी असली कमाई है। पैसे तो आते जाते रहेंगे, पर किसी को दिए गए मीठे बोल उसके मन में हमेशा के लिए तुम्हारी अच्छी जगह बना देते हैं। 86 पछतावे का बोझ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पुरानी गलतियों को लेकर रोते रहने से बोझ बढ़ता है, कम नहीं होता। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर जो होने वाला है उसे आज मेहनत करके सुधारा जा सकता है। अपनी गलतियों को गुरु मानो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। बीता हुआ कल केवल एक अनुभव है, उसे अपनी जंजीर मत बनने दो। 87 विश्वास की डोर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों में शक उस दीमक की तरह है जो धीरे धीरे पूरे घर को खोखला कर देता है। अगर किसी से रिश्ता रखना है तो पूरा भरोसा रखो। जहाँ शक की दीवार खड़ी हो जाती है वहाँ प्रेम का दम घुटने लगता है। भरोसा ही वो बुनियाद है जिस पर खुशहाल जीवन की छत टिकी होती है। 88 सादा जीवन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बड़ी गाड़ियों और महलों में रहने से कोई बड़ा नहीं बनता। असली बड़ा वो है जिसके विचार ऊंचे हों और दिल में सबके लिए दया हो। सादगी में जो चैन है वो तड़क भड़क वाली दुनिया में नहीं। अपने पैर जमीन पर रखो और नजरें भगवान पर, फिर तुम्हें कोई विचलित नहीं कर पाएगा। 89 ईश्वर की मर्जी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। कभी कभी भगवान वो नहीं देते जो तुम्हें चाहिए, बल्कि वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही है। उसकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला लो, जीवन आसान हो जाएगा। 90 निस्वार्थ सेवा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सेवा का अर्थ केवल मंदिर में झाड़ू लगाना नहीं है। किसी दुखी के आंसू पोंछ देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना या किसी राह भटकते को रास्ता दिखा देना भी मेरी पूजा है।
जो इंसान निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई में लगा रहता है, मुझे उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं खुद उसके पीछे चलता हूँ। 91 मन का आईना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बाहर की सफाई तो सब करते हैं, पर असली जरूरत मन की सफाई की है। अगर मन में नफरत, ईर्ष्या और लालच भरा है तो गंगा स्नान करने से भी कोई फायदा नहीं। अपने भीतर के कूड़े को साफ करो, तभी तुम्हें ईश्वर की पवित्र ज्योति के दर्शन होंगे। 92 समय का दान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आज के दौर में अगर तुम किसी को अपना वक्त दे रहे हो तो तुम उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज दे रहे हो। किसी परेशान इंसान के पास बैठो, उसकी बातें सुनो और उसे एहसास दिलाओ कि वो अकेला नहीं है। पैसे से ज्यादा इंसान को अपनों के साथ की जरूरत होती है। 93 लालच का अंत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि लालच एक ऐसी खाई है जिसे पूरी दुनिया की दौलत मिलकर भी नहीं भर सकती। जितना मिला है उसमें खुश रहना सीखो, वरना जो तुम्हारे पास है तुम उसका भी आनंद नहीं ले पाओगे। संतोष ही वो मरहम है जो हर मानसिक बीमारी को खत्म कर देता है। 94 सच्ची सुंदरता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान का चेहरा तो वक्त के साथ मुरझा जाएगा, पर उसकी बोली और उसके संस्कार हमेशा महकते रहेंगे। किसी की शक्ल देखकर उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि बनाने वाला वही कलाकार है जिसने तुम्हें बनाया है। हर जीव में उस ईश्वर की कारीगरी देखो। 95 प्रार्थना का अर्थ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो ये मत मांगो कि मुश्किलें ना आए, बल्कि ये मांगो कि उन मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिले। भगवान तुम्हें बोझ उठाने की शक्ति देते हैं, बोझ को गायब नहीं करते। संघर्ष ही इंसान को निखारता है। 96 प्रेम और अधिकार। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में किसी पर अधिकार जमाना गलत है। प्रेम का अर्थ है दूसरे को स्वतंत्र छोड़ देना। अगर वो लौट कर आता है तो तुम्हारा है, और अगर नहीं आता तो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं, बल्कि पंख देता है। 97 सच का साहस। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच बोलना कभी कभी कड़वा लग सकता है और लोग तुमसे दूर भी हो सकते हैं, पर याद रखना कि सच का रास्ता तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। झूठी तारीफ सुनने से अच्छा है कि तुम सच्ची आलोचना सुनो। सत्य की नींव पर खड़ा महल कभी गिरता नहीं है। 98 ईमानदारी की कमाई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेहनत की एक रोटी चोरी के 100 पकवानों से बेहतर है। हराम की कमाई भले ही तुम्हें थोड़े समय के लिए ऐश करा दे, पर वो अपने साथ बीमारियां और अशांति जरूर लाएगी। ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही परिवार को सुख और चैन देता है। 99 क्रोध की आग। भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्रोध उस आग की तरह है जो पहले उसे जलाने वाले को ही खत्म करती है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो एक पल के लिए शांत होकर ये सोचना कि क्या ये बात इतनी बड़ी है कि इसके लिए तुम अपना सुकून बर्बाद करो। माफ कर देने वाला इंसान गुस्से वाले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। 100 अंतिम सत्य। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम इस दुनिया में मेहमान बनकर आए हो, मालिक बनकर नहीं। यहाँ की किसी भी चीज पर अपना हक मत जताओ, बस प्रेम बांटो और अच्छे कर्मों की पोटली बांधो। जब यहाँ से जाओगे तो लोग तुम्हें तुम्हारी दौलत से नहीं, बल्कि तुम्हारी दी हुई खुशियों से याद करेंगे। 101 हार के बाद की जीत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैदान में गिरा हुआ इंसान फिर से उठ खड़ा हो सकता है, पर जो अपने मन से हार गया वो कभी खड़ा नहीं हो सकता। हार केवल एक सबक है ये जानने का कि अगली बार कोशिश और बेहतर तरीके से करनी है। गिरना बड़ी बात नहीं है, गिरकर न उठना सबसे बड़ी हार है। 102 अहंकार की छाया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान को लगने लगे कि सब कुछ वही कर रहा है तो उसे एक बार समंदर की लहरों को देख लेना चाहिए। वो आती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराती हैं और चुपचाप मिट्टी में मिल जाती हैं। ये कायनात मेरे इशारे पर चलती है, तुम्हारी अकड़ के भरोसे नहीं। विनम्र बनो ताकि प्रभु की कृपा तुम पर बरस सके। 103 सच्ची अमीरी का राज। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जेब खाली हो तो कोई गरीब नहीं होता, गरीब तो वो है जिसका मन छोटा है। अगर तुम्हारे पास दूसरों को देने के लिए मीठे बोल और दुआएं हैं तो तुम दुनिया के सबसे बड़े रईस हो। सोने की तिजोरी तो चोर भी लूट सकता है, पर तुम्हारे अच्छे व्यवहार की दौलत कोई नहीं छीन सकता। 104 मदद की नीयत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मदद करते वक्त ये मत देखो कि सामने वाला कौन है और उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। अगर तुम किसी की प्यास बुझाने के काबिल हो तो बस पानी पिला दो। नेक काम का बदला इंसानों से नहीं, उस ऊपर वाले से मांगो। वो सब देख रहा है और उसका हिसाब सबसे सच्चा है। 105 जीव की मर्यादा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शब्दों का कोई वजन नहीं होता, पर जब ये किसी के दिल पर गिरते हैं तो उसे कुचल देते हैं। बोलने से पहले हमेशा ये सोचो कि क्या तुम वही शब्द अपने लिए सुनना पसंद करोगे। अपनी वाणी में कोमलता रखो, क्योंकि दुनिया को तलवार से नहीं, प्यार भरे बोल से जीता जा सकता है। 106 पछतावे का बोझ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे याद कर करके आज को मत जलाओ। अगर तुम बीती हुई बातों के पछतावे में डूबे रहोगे तो सामने खड़ी नई खुशियों को कभी नहीं देख पाओगे। अपनी गलतियों से माफी मांगो, उन्हें गुरु मानो और एक नई शुरुआत करो। हर सुबह ईश्वर तुम्हें एक नया मौका देता है।
107 सच्चा मित्र। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भीड़ में साथ चलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर जो तुम्हारी खामोशी को पढ़ ले और तुम्हारे बुरे वक्त में साए की तरह साथ रहे, वही असली मित्र है। दोस्ती में लेन देन का हिसाब नहीं होता, बस एक दूसरे के प्रति समर्पण और अटूट भरोसा होता है। जैसा सुदामा का प्रेम था, वैसा ही निष्कपट मन रखो। 108 लोभ का जाल। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। दूसरों की देखा देखी अपनी जरूरतों को बढ़ाना ही दुखों की जड़ है। लालच एक ऐसी आग है जो कभी शांत नहीं होती। जो तुम्हारे भाग्य में है वो 7 समंदर पार से भी चलकर आएगा, और जो नहीं है वो तुम्हारे हाथ में आकर भी निकल जाएगा। 109 दुख की धूप। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में अगर धूप न हो तो छांव की कीमत कभी समझ नहीं आएगी। दुख तुम्हें रुलाने नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को मांझने के लिए आते हैं। जब वक्त खराब हो तो खुद को और मजबूत बनाओ, क्योंकि भगवान केवल उन्हीं को कठिन रास्ते पर भेजते हैं जो चलने का दम रखते हैं। 110 दिखावे की भक्ति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि घंटों मंदिर में बैठने और माला फेरने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मंदिर से बाहर निकलकर किसी गरीब का दिल दुखा रहे हो तो तुम्हारी पूरी पूजा बेकार है। मेरी सच्ची पूजा तो उस इंसान की सेवा में है जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता। दयावान बनो, भक्त अपने आप बन जाओगे। 111 भरोसे की नींव। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भरोसा बहुत नाजुक चीज है। इसे कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, पर तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता। अगर किसी ने तुम पर विश्वास किया है तो मरते दम तक उसे मत तोड़ना। विश्वास खोने वाला इंसान दोबारा कभी किसी की नजरों में वो जगह नहीं बना पाता। 112 समय का दान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आज के समय में किसी को रुपया देना आसान है, पर किसी को अपना समय और कान देना बहुत मुश्किल। अगर कोई परेशान है तो बस उसे सुन लो, उसे सलाह की नहीं, एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसे महसूस कर सके। तुम्हारा थोड़ा सा समय किसी की जिंदगी बचा सकता है। 113 कर्म और भाग्य। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म वो धागा है जिससे तुम अपने भाग्य का कपड़ा बुनते हो। अगर धागा कच्चा होगा तो किस्मत का कपड़ा कभी मजबूत नहीं होगा। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। जो ईमानदारी से पसीना बहाता है, भगवान उसकी झोली कभी खाली नहीं रखते। 114 सच्ची खूबसूरती। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शक्ल और सूरत तो भगवान की दी हुई देन है, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं, पर तुम्हारा चरित्र और स्वभाव तुम्हारी अपनी मेहनत है। निखार चेहरे पर नहीं, अपनी सोच और अपने काम में लाओ। बूढ़ा होने पर चेहरा बदल जाएगा, पर तुम्हारी अच्छाई हमेशा जवान रहेगी। 115 क्रोध का त्याग। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है। गुस्से में हम अक्सर अपनों को वो बातें कह जाते हैं जो उम्र भर के लिए घाव बन जाती हैं। जब भी क्रोध आए बस एक पल के लिए शांत हो जाओ और सोचो कि क्या ये गुस्सा उस रिश्ते से बड़ा है। क्षमा करना सीखो, मन बहुत हल्का रहेगा। 116 माँ बाप का कर्ज। भगवान कृष्ण कहते हैं कि माँ बाप का कर्ज तो 7 जन्मों में भी नहीं उतारा जा सकता। उनकी सेवा ही सबसे बड़ी गंगा है और उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच। जो अपने माँ बाप को रुलाकर भगवान को खुश करना चाहता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। घर के बड़े बुजुर्गों को सम्मान दो, खुशियां खुद चलकर आएंगी। 117 सत्य की जीत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि झूठ का सहारा लेकर तुम एक बार जीत सकते हो, पर सच का साथ देकर तुम कभी हार नहीं सकते। सच की राह में कांटे बहुत हैं, पर उस पर चलने के बाद जो नींद आती है वो बहुत सुकून भरी होती है। हमेशा सत्य का पक्ष लो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो। 118 अंतर्मन की पुकार। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की बातों में आकर अपनी पहचान मत बदलो। लोग तो हर बात में कमी निकालेंगे, तुम वो करो जो तुम्हारी आत्मा कहे। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अगर तुमने अपनी शांति खो दी तो वो सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। खुद से प्यार करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। 119 स्वार्थ का अंत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थी इंसान उस सूखे पेड़ की तरह है जो न किसी को छाया देता है और न फल। जीवन का आनंद लेने के लिए दूसरों के काम आना सीखो। जब तुम किसी और के लिए कुछ करते हो तो जो अंदर से खुशी महसूस होती है वही असली स्वर्ग है। 120 जीवन का सार। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर तो बस एक चोला है जिसे एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। फिर किस बात की अकड़ और किस बात का डर। प्यार बांटो, खुशियां समेटो और नेक काम करो। जब इस दुनिया से जाओ तो लोग तुम्हारी दौलत को नहीं बल्कि तुम्हारी यादों को अपनी आंखों में लेकर रोएं। 121 अभिमान और विनाश। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान को अपनी काबिलियत पर घमंड होने लगे और वो दूसरों को छोटा समझने लगे तो समझो उसके पतन की शुरुआत हो गई है। याद रखना, ऊंचे से ऊंचा पहाड़ भी नीचे की जमीन पर टिका होता है। जमीन से जुड़कर रहो, क्योंकि अंत में सबको इसी मिट्टी में मिल जाना है। 122 धैर्य की परीक्षा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी भगवान आपको उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां बहुत कांटे होते हैं।
वो रास्ता आपको तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि आपके अंदर के डर को खत्म करने के लिए होता है। धीरज रखो, क्योंकि जो अंत तक टिका रहता है, जीत का सेहरा उसी के सिर बंधता है। 123 सच्ची दुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के लिए मांगी गई दुआ कभी बेकार नहीं जाती। जब तुम किसी और के दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते हो, तो ईश्वर सबसे पहले तुम्हारी झोली भरते हैं। स्वार्थ से ऊपर उठकर सबकी भलाई चाहना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। 124 वाणी का घाव। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कड़वी बात उस तीर की तरह है जो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। किसी का अपमान करना बहुत आसान है, पर उस अपमान के घाव को भरना बहुत मुश्किल। अपनी जीभ को लगाम दो और वही बोलो जो किसी के टूटते हुए दिल को जोड़ सके। 125 भरोसे की कीमत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी ने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया है तो कभी उसका भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि भरोसा टूटने पर इंसान केवल खामोश नहीं होता, बल्कि उसका ईश्वर से भी विश्वास उठ जाता है। विश्वास की लाज रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। 126 मेहनत का पसीना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि किस्मत के पन्नों पर कुछ लिखा हो या न लिखा हो, पर तुम्हारी मेहनत के पसीने से तुम्हारी कामयाबी का इतिहास जरूर लिखा जाएगा। जो इंसान पसीने से अपनी तकदीर लिखता है, उसकी सफलता को मिटाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। 127 माँ बाप का आशीर्वाद। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और माँ बाप के चरणों की धूल एक तरफ। जो अपने माता पिता को सम्मान देता है, उसे किसी देवता के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी दुआओं में वो ताकत है जो पत्थर को भी पानी बना दे। 128 सच्ची सुंदरता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि चेहरा तो बस एक मुखौटा है, असली सुंदरता तो इंसान की नीयत में होती है। अगर नीयत साफ है तो साधारण चेहरा भी नूरानी लगता है। अपनी आत्मा को सुंदर बनाओ, क्योंकि शरीर तो एक दिन बूढ़ा होकर ढल ही जाएगा। 129 क्रोध का जहर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुस्सा वो जहर है जो हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मर जाए। जब गुस्सा आए तो मौन हो जाओ। मौन रहने से तुम उस पाप से बच जाओगे जो गुस्से में की गई बातों से होता है। शांत मन ही हर समस्या का हल है। 130 वक्त की चाल। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वक्त बड़ा बलवान है, ये राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। अगर आज तुम्हारा वक्त अच्छा है तो कभी घमंड मत करना, और अगर बुरा है तो कभी हिम्मत मत हारना। समय का चक्का घूमता रहता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। 131 अन्न का दान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि खाली पेट सोने वाले की आह में बहुत शक्ति होती है। अगर तुम्हारे घर में अनाज का ढेर लगा है तो उसे सड़ने मत दो, किसी भूखे के पेट तक पहुंचाओ। जो अन्न का दान करता है उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती। 132 सच्ची जीत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसी को हराकर तुम अपनी ताकत दिखा सकते हो, पर किसी का दिल जीतकर तुम अपनी महानता दिखाते हो। असली योद्धा वो नहीं जो तलवार से मैदान जीतता है, बल्कि वो है जो प्रेम और करुणा से लोगों के दिलों पर राज करता है। 133 ईमानदारी का फल। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बेईमानी से कमाया हुआ धन रेत के महल जैसा होता है जो पहली लहर आते ही ढह जाता है, पर ईमानदारी की कमाई से बनी झोपड़ी भी तूफानों को झेल लेती है। सच्चाई के रास्ते पर चलो, भले ही रास्ता लंबा हो पर मंजिल बहुत सुखद होगी। 134 मोह और प्रेम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मोह का अर्थ है दूसरे को बांध कर रखना और प्रेम का अर्थ है दूसरे को आजाद कर देना। जहां अधिकार और शर्त होती है वहां प्रेम नहीं टिकता। बिना किसी लालच के किसी का साथ निभाना ही ईश्वरीय प्रेम है। 135 मुसीबत का साथी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान मुसीबत के वक्त अपनों का साथ छोड़ देता है, वो जीवन में कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। मुश्किलों में हाथ पकड़ना सीखो, छोड़ना नहीं। एक दूसरे का सहारा बनोगे तो पहाड़ जैसी मुसीबत भी छोटी नजर आएगी। 136 पछतावे का मरहम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गलती करना बुरी बात नहीं है, पर गलती मानकर उसे न सुधारना सबसे बड़ी बुराई है। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफी मांगने में देर मत करो। माफी मांग लेने से तुम छोटे नहीं हो जाते, बल्कि तुम्हारा कद और बढ़ जाता है। 137 सत्य की ताकत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो सत्य के एक छोटे से उजाले के सामने टिक नहीं सकता। सत्य की राह पर चलने वाला इंसान कभी डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि भगवान खुद उसकी गवाही दे रहे हैं। 138 संतोष का धन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि लालच की कोई सीमा नहीं होती, ये इंसान को कभी तृप्त नहीं होने देता। जो तुम्हारे पास है उसे सहेज कर रखना और उसमें खुश रहना ही सबसे बड़ी कला है। संतोषी सदा सुखी रहता है, क्योंकि उसका मन कभी भटकता नहीं। 139 दूसरों की खुशी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं तो समझो तुम्हारा जन्म सफल हो गया। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना दुनिया का सबसे पुण्य वाला काम है। खुशियां बांटो, क्योंकि बांटने से ये बढ़ती हैं। 140 ईश्वर का साथ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम चाहे कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, ये कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारी हर धड़कन में, हर सांस में मौजूद हूँ।
मुझ पर पूरा भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। 141 मन की कोमलता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में सबसे सख्त चीज पत्थर है और सबसे कोमल चीज पानी। पर जब पानी बार बार पत्थर पर गिरता है तो पत्थर को भी काट देता है। वैसे ही तुम्हारा स्वभाव कोमल और मधुर होना चाहिए। प्यार और नरमी से तुम किसी के भी कठोर हृदय को जीत सकते हो। 142 बुराई का अंतः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कभी ये मत सोचो कि बुरा करने वाले मजे में है। पाप का घड़ा जब भरता है तो वह अचानक ही फूटता है। तुम बस अपनी अच्छाई का दामन थामे रखो। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, वो एक नन्हे से दिए की रोशनी को निगल नहीं सकता। 143 दिखावे की सादगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि साधु वो नहीं है जो केवल गेरुए वस्त्र पहनता है। साधु वो है जिसकी सोच साफ है और जिसके मन में सबके लिए दया है। बाहर से तुम चाहे जैसे भी दिखो, पर अपने भीतर के इंसान को हमेशा जागृत रखो। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी असली पहचान होनी चाहिए। 144 विश्वास और प्रार्थना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रार्थना केवल होठों से नहीं बल्कि पूरे दिल से होनी चाहिए। जब तुम हार कर सब कुछ मुझ पर छोड़ देते हो, तब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा लेता हूँ। विश्वास वो शक्ति है जो उस रास्ते पर भी रोशनी कर देती है जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। 145 सच्चा तप। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कठिन जंगलों में जाकर तपस्या करना ही धर्म नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहकर ईमानदारी से अपनी रोटी कमाना और अपनों का ख्याल रखना भी सबसे बड़ा तप है। अपने कर्तव्यों को बिना किसी शिकायत के निभाना ही मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। 146 स्वार्थ की दीवार। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम्हारे मन में मेरा फायदा पहले आएगा, तब तक तुम सच्ची खुशी नहीं पा सकोगे। स्वार्थ इंसान को अंधा कर देता है। जिस दिन तुम दूसरों के फायदे के लिए अपना थोड़ा सा नुकसान सहना सीख जाओगे, उस दिन तुम इंसानियत की पहली सीढ़ी चढ़ जाओगे। 147 वाणी का दान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास किसी को देने के लिए पैसा या कीमती तोहफा नहीं है, तो उसे सम्मान और मीठे बोल दे दो। सम्मान देना दुनिया का सबसे बड़ा उपहार है। किसी बुजुर्ग को इज्जत देना और किसी छोटे को दुलार देना भी ईश्वर के चरणों में चढ़ाया गया फूल है। 148 मृत्यु का भय। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे इंसान पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। फिर इस शरीर से इतना मोह क्यों और मौत से इतना डर क्यों? जो आया है उसे जाना ही है, बस बीच का समय नेक कामों में बिताओ। 149 सच्ची लगन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम किसी काम को पूरी लगन और पवित्र मन से करते हो, तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करती है। फल की चिंता छोड़कर बस उस काम में डूब जाओ। जब मेहनत और प्रार्थना मिल जाती है, तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। 150 निंदा और स्तुति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुनिया तुम्हारी तारीफ करे या बुराई, तुम दोनों में एक जैसे रहो। तारीफ सुनकर फूल मत जाओ और बुराई सुनकर टूट मत जाओ। तुम क्या हो, ये केवल तुम्हारा ईश्वर जानता है। दुनिया की बातों को दिल से लगाकर अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। 151 जीवन का सार पूर्णता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ यही रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ में मत पड़ो। जितना हो सके प्रेम बांटो, जितना हो सके लोगों की मदद करो और हमेशा मुस्कुराते रहो। अगर तुमने किसी एक का भी जीवन संवार दिया, तो समझो तुमने मुझे पा लिया। उम्मीद है कि कान्हा की ये बातें आपके दुखी मन को सहारा देंगी। ऐसी ही और गहरी और सच्ची बातें सुनने के लिए महादेव कृष्ण की राह परिवार से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि कोई भी अच्छी बात आपसे छूट न जाए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। राधे राधे।